ये दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं संविधान के बारे में। पहले संविधान क्या होता है, संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में, हिंदी का विद्यार्थी तो आराम से पढ़ लेगा, सम प्लस विधान। सम प्लस विधान यानी जो कानून सभी के लिए बराबर हो उसे संविधान कहते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो रटना पड़ेगा सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो संविधान के बारे में आज हम लोग परिभाषा जानते हैं, संविधान होता क्या है। संविधान किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं, जो कानून सभी के लिए बराबर हो उसे संविधान कहते हैं। जो कानून सभी के लिए बराबर हो उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। उसके बाद देश का शासन और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसके लिए एक किताब तैयार किया गया है। उसमें 22 लेसन क्या लिखे गए हैं, अनुच्छेद कितना है, 22। अनुच्छेद नहीं 22 है, अनुच्छेद कितना है, 395 है। और भाग कितने हैं, 22 है। अनुसूची कितनी है, 12 है। तो आज हम लोग जानते हैं पहले अनुसूची के बारे में। अनुसूची 1 क्या है, अनुसूची 2 क्या है, अनुसूची 3 क्या है, अनुसूची 4 क्या है, अनुसूची 5 क्या है, अनुसूची 6 क्या है। यहाँ से यहाँ तक जानते हैं। कोई यहाँ तक दिक्कत है आप लोग का, नहीं किसी को नहीं। तो अब हम जानते हैं कि अनुसूची 1 में क्या है। अनुसूची 1 में पढ़ाए थे भारत एवं राज्यों का संघ, एवं राज्यों का संघ। दूसरा में, अब तो आप लोग चुप रहिए, एक बार पूछेंगे हम सबसे, ठीक है, एक बार ध्यान से दीजिएगा। 2 में होता है वेतन, 3 में होता है शपथ, 4 में होता है राज्यसभा सीटों का आवंटन वर्णन। राज्यसभा सीटों का आवंटन वर्णन, आवंटन वर्णन। अनुच्छेद 5 में क्या होता है, एसी एसटी के लिए विशेष आरक्षण की बातें की गई है, आरक्षण। और 6 में क्या होता है, क्या है, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। जैसे में क्या, आसाम, मेघालय, मिजोरम, और एक क्या है, त्रिपुरा को अलग से प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें बताया जाता है जैसे कि कोई भी राज्य पिछड़ा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या है, विशेष इसमें ध्यान दिया जाए। और उसके बाद के साथ में क्या है, अनुच्छेद 7 में बोलो, शक्ति का विभाजन इसमें बताया गया है। शक्ति का विभाजन, संघ सूची, राष्ट्र सूची तथा संपत्ति सूची को पालन। एक अपशिष्ट पेज छोड़ दिया गया है इसमें। अगर कोई नया अगर कानून आपको जोड़ना है तो किसमें, अपशिष्ट में आके जोड़ दीजिए, अपशिष्ट में आकर के जोड़ दीजिए। 8 में क्या है, भाषा। पहले कितना, भाषा की संख्या पहले कितना था, 14, अब कितना है, 22। अनुच्छेद 11 में, अनुसूची 9 में बोलो, भूमि सुधार संबंधित कानून। 10 में बोलो, दल बदल कानून। 11 में बोलो, 12 में बोलो, नगर पालिका। एक बार आप लोग को हम समझा देते हैं क्या है अनुसूची 1 से। अनुसूची 1 में कहा जाता है कि भारत एवं राज्यों का संघ। 2 में होता है क्या, वेतन। 3 में होता है शपथ। 4 में होता है राज्यसभा सीटों का आवंटन वर्णन। 5 में होता है एससी एसटी तथा ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण, एससी एसटी के लिए मुख्य अति दिया गया है। अनुसूची 6 में होता है पूर्वोत्तर, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से अलग से प्रशासनिक व्यवस्था, ताकि ये पिछड़ा राज्य है, ये पिछड़ा ना रह सके, इसलिए उसको अलग से दिया गया है कि ताकि ये आगे बढ़े, ठीक ना। अनुसूची हो गया। 7 में क्या है, शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन क्या होता है, संघ सूची, राज्य सूची तथा संपत्ति सूची को वर्णन किया गया है। एक सदा पेज इसमें छोड़ दिया गया है, जो कानून अलग से जोड़ना चाहता है तो इसमें जोड़े। अनुसूची हो गया 8 में क्या है, भाषा। पहले कितने था, अब बोलने जाओ तो से पूछते हैं, अनुसूची कितना था पहले भाषा, अब कितना है, 22। सब बोलेगा, 9 बोलो अनुसूची, 10 बोलो, 11 बोलो, 12 बोलो। अब किसी से हम पूछते हैं वो जवाब देगा। यहाँ पे बोर्ड पे किसी को ध्यान नहीं देना है, हम डायरेक्ट बोलते जाते हैं, आप लोग बोलिएगा, ठीक ना। चलिए बोलिए, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12। क्या है, इतना में आप लोग को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं सवाल। नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। तो
भाग 1 में क्या है वो पढ़ते हैं। भाग 1 में देखो 4 तक बताया गया, आज हम लोग भाग 4 तक पढ़ते हैं। इसी प्रकार हम लोग भाग 22 तक खत्म करना है। भाग कितना तक करना है? 22 तक। अगर हम लोग भाग 22 तक पढ़ेंगे तो अनुच्छेद कितना तक चल जाएंगे? 395 तक। तो आज हम लोग भाग 1 स्टार्ट करते हैं। 1 में क्या चर्चा संविधान में किया गया है उसी के बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो पहले चलते हैं भाई कि अनुच्छेद 1, हेडलाइन दे दो, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में देखो क्या है, भारत एवं राज्यों का संघ। और इस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का 2 ही नाम है, इंडिया दैट इज भारत, ना कि इनका अनेक नाम है। जो अनेक नाम से जाना जाता है वो आप हिस्ट्री में जानिएगा, लेकिन जो हमारे मूल संविधान में लिखा हुआ है 2 ही नाम है। भारत का नाम क्या है? इंडिया और भारत। इंडिया और भारत, ठीक। भारत एवं राज्यों का संघ है, ये कभी भी अलग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। लिख देते हैं अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत एवं राज्यों का संघ कभी भी अलग नहीं हो सकता है। इंडिया दैट इज अ भारत, इंडिया दैट इज अ भारत, इंडिया दैट इज अ भारत एंड इट्स यूनियन क्या है? भारत एवं राज्यों का संघ है। भारत कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 2 में हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, ये जानते हैं। अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद को अधिकार होता है कि भारत में अगर कोई विदेश राष्ट्र का कोई देश अगर भारत में मिलना चाहता है तो उसे मिला सकता है। कौन मिलाएगा? कौन मिला सकता है? संसद। किसी से परमिशन लेने की जरूरत है? नहीं। किससे? थोड़ा बहुत साधारण बहुमत के प्रेसिडेंट से ले सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत बोलने के लिए ले सकता है, लेकिन किसका अधिकार है? संसद का। जैसे कि हम लोग का एक राज्य को हम लोग मिलाए थे सिक्किम, आज है सिक्किम को मिलाए थे। देखो सिक्किम को मिलने में कैसे कैसे हुआ था जानते हैं। सिक्किम को हम लोग को मिलाए थे, पहला हुआ था 34वें, हाँ 34वें संविधान संशोधन 1974, संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में एक संशोधन हुआ था, जिसमें से हम लोग क्या किए, इसको बनाए थे, पहले संघ राज बनाए थे 34वें संविधान संशोधन 1974 के तहत। लेकिन फिर हम लोग 35वें संविधान संशोधन किए। 35वें संविधान संशोधन, यहाँ पर लिखिए 35वें संविधान संशोधन करके हम लोग क्या, भारत का एक राज बना दिए। भारत का एक राज बनाए और इस राज को कैमा राज का दर्जा मिला? 22वां राज का दर्जा मिला। 22वां राज का दर्जा मिला किसको? सिक्किम को। सिक्किम को कौन सा राज्य मिला? हम पूछेंगे। अभी आप लोग को कोई दिक्कत समझने में आ रहा है ना? अगर क्वेश्चन पूछे तो बन जाएगा ना इससे? कोई दिक्कत? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइएगा। तो आज हम लोग जानते हैं कि सिक्किम को कैमे संविधान संशोधन के तहत हम लोग को मिला है, कैमा राज है, इसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 2 हो गया। अनुच्छेद 3 में देखिए, वो जानते हैं भाई। अनुच्छेद 3 में देखो क्या कहता है। अनुच्छेद 3 में भी बताया जाता है ना कि यह भी पावर जो है संसद के पास है। संसद के पास यह पावर होता है ना कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत की कोई भी राज्य हो, उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में अगर परिवर्तन कर सकता है, उसके मिला सकता है, उसको बढ़ा सकता है। सबका अधिकार क्या है? किसके पास है? ठीक है, किसके पास? कौन? संसद के पास है। इसमें किसी भी के पूछने नहीं जाएगा, राष्ट्रपति को क्यों नहीं। तो विदाउट परमिशन प्रेसिडेंट इन इंडिया, उसके परमिशन के बिना हम लोग मिला सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 3 का पावर होता है। जैसे कि हम लोग भी इसका राज बनाए थे, कई राज बना था हम लोग का। जैसे यहाँ पर देखिए, चलते हैं। बिहार से हम लोग बनाए थे बाबू, बिहार से झारखंड राज बना था। कब बना था? देखो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसी प्रकार एमपी से छत्तीसगढ़ बना था। एमपी से छत्तीसगढ़ बना था बाबा 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। आप लोग काहे बोल रहे हैं जी? पढ़ाए ना एक बार? पढ़ाए तो आप लोग याद रखना है, ऐसा नहीं कि भूलते जाना है। और यूपी से के उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को।
2000 ईस्वी को। कौन सा अनुच्छेद के तहत बना था? तीन के तहत। अनुच्छेद तीन के तहत। 3 के तहत। एक बार अनुच्छेद 4 बताते हैं, अनुच्छेद 4 में क्या है। अनुच्छेद 4 में जानते हैं, अनुच्छेद 4 यही कहता है ना कि अगर संसद 2 और 3 का प्रयोग अगर कर रहा है ना तो 4 में अनुच्छेद 368 को बाहर साइड में रख दिया जाएगा। इसी का जो कानून होगा वो पालन करेगा, अनुच्छेद 4 में कहता है। इस प्रकार हमारा संविधान संशोधन 1 से 4 तक आज हम आप लोग को बता दिए। अगर 1 से 4 तक अगर कोई भी एग्जाम दीजिएगा, वनडे एग्जाम, तो यहीं से प्रश्न बनेंगे और सारा आपका क्वेश्चन बनेगा। चलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।